तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाम। हर कोई डांट के चला जाता है, छोटी हूँ ना इसलिए। मौसी के रिश्तेदार यानी तुम्हारे भी रिश्तेदार हुए है कि आपने बिना गलती के मारा में कोई एक आदमी भूखा रहता है तो किसी को मन करेगा खाने नहीं आती तो मतलब मौसी से आपका संपर्क नहीं होता तो सारी गलती माँ बाप के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। की सारी हंसी खुशी खत्म ही हो गई है। खुशी है ही नहीं बचपन से। मैंने मम्मी पता नहीं कैसे प्रकाश को वो लोग किडनैप करके ले गए। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अश्वनी पांडे में। दोस्तों संजना को जो भी मैंने भला बुरा बोला और मारा, कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। मैंने बोला कि चलो फरीदाबाद, उसने नहीं गई। संजना की जो मौसी के रिश्तेदार के पास जाना था फरीदाबाद, वहाँ पे बोला मैंने उसको चलने के लिए, वो मना कर दी और रूम पे भी नहीं थी। इसलिए मैंने उसको इतना डांटा और बोला और मारा भी था मैंने। लेकिन वो ना रूम पे ना खाना खा रही है सही से, ना किसी से सही से बात कर रही है। हमें लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है बिल्कुल, और अलग अलग रह रही है, एक साथ नहीं रह रही है, केवल दूर दूर रह रही है। और मैंने फिर से कैमरा लगवा लिया है और जा रहा हूँ उससे। मैंने मनाऊंगा, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में रह रही हूँ, समझाऊंगा। कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी, इसलिए मैंने उसे मारा था, बोला था, डांटा था। और मैं जा रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। भैया कैमरा दिखाना इधर, देखो रो रही है उधर। A few moments later. कौन है? छोड़ो मुझे। कैसे खाना नहीं खा रही हो, गुस्से में इधर उधर घूम रही हो? हाँ? ऐसे क्यों किया आपने? क्या किया मैंने? उसमें कहीं ना कहीं तेरी गलती थी ना, केवल मेरा ही गलती था। हाँ? एक बार मैंने बोला चलो फरीदाबाद, कैसे ऐसे ही गलती ठहरा देने से क्या गलत हो जाएंगे हम? ठीक है, नहीं है तो आपकी गलती, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। तो तुम ऐसे क्यों कर रही है? तू रो रही है, यहाँ पे आके अकेले रो रही है, फिर घर पे जा रही है तो किसी से ना बात कर रही है, ना सही से खाना कर। क्या करेंगे? हर कोई डांट के चला जाता है, छोटी हूँ ना इसलिए सहन करना भी सीख गई हूँ। कुछ बुरा नहीं लगा आपकी बात का। वैसी बात नहीं है। समझने की भी नहीं कोशिश की भैया कि मेरी सुनते तो कि मैं गई कहाँ थी। वो तो ठीक, मुझसे बता के नहीं गई थी ना। क्या बोला आपने मेरे को? से मोटी गड्डी दिख गई है, मतलब मैं पैसों के लिए हूँ यहाँ पर, मेरा कोई मान नहीं है क्या? नहीं, बता के जाती। देखो मुझे बता के जाती ना। मैंने तो पूछा, बताने का। मैंने बोला कि चलो फरीदाबाद गई। मम्मी का फोन आया, मम्मी कह रही क्या हो गया ये। मैंने मम्मी पता नहीं कैसे प्रकाश को वो लोग किडनैप करके ले गए और पैसों की भी कमी पड़ रही है। मम्मी कह रही तो ठीक है, मैं तेरे वाले गहने बेच देती हूँ। मैंने देखो सबसे बड़ी बात है, सुनो पहले मेरी बात। मैंने सोचा, मेरी भी सोच गलत थी नहीं ना वहाँ पे। मैंने बोला कि चलो फरीदाबाद, आपने मना कर दी। हाँ, तुम्हारी मौसी है, उनके रिश्तेदार तुम्हें जानते होंगे, तुम अच्छे से बात कर सकती थी वहाँ पे जाती तो अच्छा करती कि नहीं होता? अच्छा बहुत अच्छा होता। इतना टाइम नहीं था ना मेरे पास भैया, पैसों का भी इंतजाम करना था मेरे को। भैया ने नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं है, मैं भी टीम मेंबर हूँ और मुझे भी बहुत फिक्र थी उस टाइम प्रकाश की। आपने तो सब एकदम से बोल दिया कि ये सब इसी का किया धरा है, इसको निकालो टीम से। सोचा आपने बोलने से पहले, फिर भी मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। देख मैं उस समय डिप्रेशन में था। आपने बोला कि वीडियो जाके देख लो, मैंने वीडियो देखने का मेरे पास समय नहीं था। तुम्हें भी पता है कि मैं कितना परेशान रह रहा हूँ। उसके बाद मैं कितना उन्हें खोजा हूँ, कहाँ कहाँ गए थे खोजने के लिए। हाँ, हर रिश्तेदार के पास किया हूँ मैं। मेंबर परेशान थे, सारे फैमिली वाले परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरे को दोषी ठहराओगे। तो फिर क्या साबित करना चाहती है? ऐसे तू रो रही है, कहीं पे भी किसी से भी बोल रही है तो ऐसे लग रहा है कि तेरे चेहरे की सारी हंसी खुशी खत्म ही हो गई है। खुशी है ही नहीं बचपन से, जब से अपने पैरों पे खड़े हुए, जब से ही काम करना सीख लिया। मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मेरे पास मुझे भी गुस्सा आता ना, मेरे जगह पे भी कोई होता तो वैसे ही करता, गुस्सा करता। देखो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी मौसी के रिश्तेदार यानी तुम्हारे भी रिश्तेदार हुए, तुम्हें भी वहाँ लोग जानते हैं, तुम बहुत अच्छे से बात कर सकती हो। तुमने अगर उनको जाके बोलती कि आप फ़ोन करो, पता करो, तो वो लोग ज़रूर ना आपकी सुनते। लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया। बैठने के लिए ने भी नहीं पूछा उन लोगों ने। सारी बात मैं बताया कि मैं संजना का ऐसे ऐसे टीम मेंबर हूँ, वो मेरे पास काम करती है। माँ बाप के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। मेरी फैमिली में सभी लोग ऐसे हैं। अब मौसी को ही देख लो आप,
मुझे मौसी अच्छा भी नहीं लगता तेरी। ये सब। देखो एक बैग तुम गायब हो गई थी इसलिए मैंने गुस्सा किया। मैं मैंने जानती हूँ बोला भैया, कि आपका चलो गुस्सा आपने करना नहीं जायज़ है, गए देखो। तो आपका छोड़ो गुस्सा जायज़ है। छोड़ो, बीती बातें हैं, अब छोड़ो, उससे फिर क्या भी भैया करना बुरा तो है। लगता है ना, आप इतना साथ देते हो हर चीज़ में और आप ही मेरे को इतना बोल रहे हो। चलो ठीक है, आपने उस दिन मारा भी मेरे को, एक बार मेरी गलती तो पूछने की कोशिश करते कि मेरी गलती है क्या, आपने बिना गलती के मारा मेरे को। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा डिप्रेशन में है, प्रकाश को लेकर अभी ज़्यादा परेशान है, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ठीक। फिर भी मेरी भी इज्जत है थोड़ी। तो मैं कहाँ वैसे कर रहा हूँ, चलो बड़ा हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर भी दिया तो तुम ऐसे अपने आप पे नाराज हो रही हो, ऐसा लग रहा है, ऐसे तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम अपने आप से अंदर से टूट गई मैंने हो। बाद में फील करा कि सारी गलती मेरी है। मैं नहीं आती तो मतलब मौसी से आपका संपर्क नहीं होता, तो सारी गलती शायद मेरी ही है। वो तो है ही है, बात तो सही है कि आप नहीं आते तो आपकी मौसी, लेकिन वैसा नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना कि अगर किसी के डर से कोई काम ही करना छोड़ दे, वैसा नहीं करोगी। अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तू ऐसा लग रहा है ना कि तू अंदर से बिल्कुल टूट सी गई है, कहीं भी ऐसे रो रही है, न रूम पे जा रही है, सही से खाना खा रही है। तुम्हारे घर में ऊपर गया मैंने, घर के ऊपर गया मैंने, देखा तुम्हारे वो कोई काम करने में भी उतना तुम्हें दिलचस्पी नहीं हो, खाना भी बना रहे हैं, हम लोग भी बना रहे हैं, तुम बनाती हो, किसी से बात भी नहीं, कुछ पूछती भी नहीं हो। तो फिर भी भैया खाना तो बना देती ना मैं, आप लोग खा लिया करो टाइम से, मेरी फिक्र मत करो आप। तुम नहीं खाओगे, अगर कोई नहीं, अगर रूम में कोई एक आदमी भूखा रहता है तो किसी को मन करेगा खाने को? जब भूख होगी तो खुद खा लूँगी। भूख होगी तब खाओगी? हैं, ऐसे भी तो तुम्हारी शरीर कैसे हो रखी है। इतना एक गलती तुम माफ़ नहीं कर सकती? पहले देखो कितनी, हाथ जोड़ रहा देखो मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया। मैं तो अपने आप पे पछतावा खा रही हूँ कि मैं हूँ कैसी। मेरी वजह से आप लोग इतनी ज़्यादा परेशानी में आए हो, फिर भी कुछ नहीं कहते मेरे को। तुम्हें इतना सपोर्ट किया था मैंने, ऐसा तो नहीं है ना, मैं कभी तुम्हारे बारे में कभी गलत सोचा ही नहीं हूँ, गलत बोला ही नहीं हूँ। हाँ, फिर भी उस दिन मेरा गुस्सा जायज़ था, भले तुम अकेले में जाके सोचना। मैंने बोला कि चलो, लेकिन तूने नहीं गई, बगैर बताए रूम पे भी नहीं हो, गुस्सा आएगा ना किसी को भी। मैंने पूछा भी तो तूने बोला कि बाद में बताई कि मैं गई थी मम्मी को घर पे गहना बेच के लाई हूँ अपना। ठीक है भैया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया। देखो बात रही मेरे व्यवहार की, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, सब कुछ अभी ख़त्म हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ी और परेशान हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरी इतनी फिक्र मत करो। तुम्हें देख के ना ऐसे मुझे भी मन नहीं लग रहा है, तुम चलो यार आराम से रूम पे खाना खाओ, मैं तुम्हें हर साइड से सपोर्ट करूँगा। हाँ, बड़ा हूँ, थोड़ा सा अगर गलती हो जाए ना थोड़ा सा माफ़ कर दिया करो यार। मैंने गुस्से, क्या बात है, आप बड़े हो मेरे से, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ। ऐसे गुस्से में अगर कुछ बोल भी जाऊँ ना तो ऐसे मत करना। परेशान थे, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात है, मैंने भी गलती नहीं की। ठीक हो जाएगा, थोड़ी हो रही हूँ चिड़चिड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो रूम पे मेरी चलो। वजह से इतनी दूर तक आए, सॉरी उसके लिए, मैं परेशान नहीं हूँ।